सुबह घूमने निकले युवक की टक्कर से दर्दनाक मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। बाड़ी कस्बे में गुरुवार सुबह धौलपुर रोड पर घूमने के लिए निकले एक युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर गांव से परिजन पहुंचे। इसके बाद मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। टाउन चौकी बाड़ी के प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि गुरुवार सुबह धौलपुर रोड पर कप्तान ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने बरेट गाँव निवासी 27 वर्षीय युवक मुकेश पुत्र महाराज सिंह गुर्जर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना में लिप्त अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। मृतक था 3 बच्चों का पिता, कर रहा था नौकरी की तैयारी। सदर थाना बाड़ी क्षेत्र के बरेट गांव निवासी 27 वर्षीय मृतक मुकेश कुमार पुत्र महाराज सिंह गुर्जर की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी 2 लड़की और 1 लड़का है। उसके पिता महाराज सिंह खेती किसानी का काम करते हैं। परिवार में मुकेश से बड़े 2 भाई हैं। मुकेश शादी के बाद से बाड़ी में कमरा लेकर किराए पर रहता था और नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वह पुलिस की भर्ती देखने के साथ बैंक सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था, जिस कारण आज सुबह प्रतिदिन की तरह घूमने निकला था, तभी अचानक इस हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद गांव में शोक छाया हुआ है। 27 वर्षीय युवक की मौत से पूरा परिवार दुखी है। सुबह करीब 5 बजे की बात है। मुकेश पुत्र महाराज सिंह गुर्जर उम्र 27 साल निवासी बरेट सुबह घूमने के लिए कप्तान होकर बाईपास के पास जा रहा था। एक अज्ञात ट्रैक्टर के द्वारा टक्कर मारने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा करके उसके परिवारजनों को डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया है। जांच जारी है। बाइक सवार 3 जनों ने युवक पर की फायरिंग, गोली लगने से युवक हुआ घायल। जिला अस्पताल धौलपुर से किया रेफर। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र की घटना। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 3 बाइक सवारों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। घटना में 32 वर्षीय विशंभर पुत्र गया रामलोधा निवासी दिहोली घायल हुआ है। घायल युवक के चाचा मुकेश कुमार ने बताया कि विशंभर गुरुवार को अपने गांव से दिहोली प्लॉट की तरफ जा रहा था, तभी 3 युवकों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए हैं, जहां से ड्यूटी डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर उसका झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर युवक को अकेला देख अजय विष्णु भगत और उसके साथी ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग की घटना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित के बयान लिए गए हैं। घायल को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल भराव की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। आनंद नगर कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर की आनंद नगर कॉलोनी में सीवरेज लाइन जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। कॉलोनी में गंदे पानी से हो रहे जल भराव की समस्या से परेशान कॉलोनी वासियों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पहुंचे लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पिछले 4 से 5 महीने पहले सीवरेज लाइन ब्लॉक हुई थी, जिस वजह से नाली का गंदा पानी उनकी कॉलोनी में भरने लगा है। कॉलोनी में जल भराव की समस्या के चलते कई बार लोगों ने नगर परिषद को शिकायत भी दी। नगर परिषद को शिकायत देने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि सीवरेज के ब्लॉक होने से उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़क पर भरे गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोगों ने सीवरेज को खुलवाने के लिए जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की। नगर परिषद के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जल भराव की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मैं राजेंद्र शर्मा आनंद नगर वार्ड नंबर 8 धौलपुर का निवासी हूँ। मेरे मकान के आगे पीछे बद्रीसा जेलर और लाखंदी परियार पूरी रास्ते में पानी एक 1.5 फुट तक भरा हुआ है। पिछले 8 महीने से लगातार पानी बह रहा है और इतना प्लॉटों में जमा पानी हो गया, वापस प्लॉटों से रोड की तरफ आ रहा है। प्रशासन को हम कई बार लिखापढ़ी कर चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, लेकिन प्रशासन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हालत ये हो गए हैं कि बीमारी भयंकर फैल रही है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और रास्ते जो है ब्लॉक होने का, किराएदार वगैरह भी मकान खाली करके छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मरना उन लोगों को हो रहा है जो अपनी जीवन की गाड़ी पूंजी लगा करके मकान बनवाया है।
सीवर जो है नगर परिषद है, उन्होंने पट्टे जारी कराए, मंजूरी ली है, लेकिन विकास के नाम पर कोई अधिकारी वहाँ चेक करने तक नहीं जाता कि आखिर लोगों की समस्या क्या है। आज जो महिलाएं सब उसी जो परिप्रेक्ष्य में आई हुई हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। मेरा नाम ललतेश है और मैं वार्ड नंबर 8 की हूँ। आनंद नगर कॉलोनी है और सीवर लाइन का इतना पानी निकल रहा है, आम जनता का रास्ता जाम हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत ज़्यादा हो करके अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? मकानों के पीछे 4-4 प्लॉट हैं वो भरे हुए हैं और जो नगर पालिका का समाधान ही नहीं कर पा रही है। मैं वार्ड नंबर 8 की मेंबर हूँ और हमारे पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, सीवेज लाइनों का पानी निकल के खाली प्लॉटों में भर रहा है और मकानों में दरार आ रही है उस पानी से, और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, घर ही में बैठे रहते हैं बच्चे। अब बच्चों की जब पढ़ाई खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? और मकानों में दरार इतनी आ रही है कि कल को अगर ध्वस्त हो जाते हैं, कोई घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सरपंच पर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के सैपऊ इलाके की ग्राम पंचायत कुकरा माकरा के सरपंच के शर्मा उर्फ कृष्णकांत पर बुधवार को हुए हमले के विरोध में गुरुवार को सरपंच लामबंद हो गए और उन्होंने सरपंच संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया, जिसमें आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में सरपंचों ने कहा कि 31 जनवरी 2024 को सरपंच कृष्णकांत शर्मा पर आत्मघाती हमला हुआ है। ग्राम पंचायत कार्यालयों पर अपराधी किस्म के लोग आए दिन हंगामा करते रहते हैं, जिसे लेकर सरपंचों द्वारा पुलिस थानों पर FIR कराई जाती है, फिर भी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, जिस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी कुकरा के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पंचायत कार्यालय पर झंडा फहराने के दौरान हंगामा किया था, जिसे लेकर सरपंच की ओर से सैपऊ थाने में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोपियों का उल्टा हौसला बढ़ाया, जिससे आरोपियों का दुस्साहस बढ़ गया और उन्होंने सरपंच कृष्णकांत शर्मा पर आत्मघात हमला कर दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि सरपंच पर हमला करने के आरोपियों को तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सरपंच भय मुक्त होकर कार्य कर सके। ये गत 31 तारीख को हमारे सरपंच साथी कुकरा माकरा ग्राम पंचायत के सरपंच के शर्मा जी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होकर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। कल जो मेरे साथ घटना हुई थी उसके बारे में सभी सरपंच साथियों ने जिला सरपंच संघ की ओर से, पंचायत समिति सरपंच संघ की ओर से सभी ने ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और पूरी घटना के बारे में माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। कभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। फिर पलटा खा सकता है मौसम, बढ़ सकती है सर्दी, मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना।
करीब 1 माह से लोग कड़कड़ाती सर्दी से भारी परेशान थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से धौलपुर जिले में लोगों को सर्दी से राहत मिली है। लेकिन अब फिर से मौसम के पलटा खाने के आसार हैं, जिस कारण एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि दिनांक 3-4 फरवरी को राज्य में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में फिर से सर्दी दस्तक दे सकती है। आरक्षण को लेकर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति की हुई बैठक। आगामी बैठक एवं रणनीति सभाओं का किया ऐलान। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की 12% आरक्षण एवं अन्य 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कुशवाहा धर्मशाला रूपवास में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर के कुशवाहा समाज एवं प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति एवं सभी पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। आरक्षण की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पहले छोटी छोटी सभा के द्वारा समाज को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को दोपहर 11 बजे चहल बयाना में होगी तथा 8 फरवरी 2024 को दोपहर 11 बजे कुशवाहा धर्मशाला बाड़ी में, शाम 5 बजे गांधी सर्किल बसेड़ी तथा 9 फरवरी को बड़ा गांव सरमथरा में बैठक होगी। इस अवसर पर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए कहा कि पहले पदाधिकारियों की क्षेत्रवार बैठक की जाएगी और उसके बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक वासुदेव कुशवाहा, सदस्य तोताराम कुशवाहा, जिला महामंत्री सह सचिव परसराम कुशवाहा, राम प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा आदि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग कार्यालयों की 7 घंटे ठप रही बिजली, रुके रहे सभी विभागीय कार्य, मायूस होकर लौटे परिवादी। गुरुवार को शिक्षा विभाग धौलपुर के सभी कार्यालयों की बिजली 7 घंटे ठप रही, जिसके कारण विभागों के सारे कार्य अटके रहे। यहां तक कि कार्यालयों में अपनी समस्या को लेकर आने वाले परिवादियों को भी कुछ देर इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौटना पड़ा। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बिना बिजली के कार्य करने में परेशानी हुई, क्योंकि बिना बिजली के कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। धौलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, CBEO, ADPC और CDEO सभी 5 कार्यालयों की बिजली ठप रही, जिस कारण इन सभी विभागों में सारे विभागीय कार्य अटके रहे। अधिकारी कर्मचारियों ने काफी देर इंतजार किया, बिजली नहीं आई तो वो सब कार्यालयों से बाहर बैठे रहे। विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह कार्यालय समय 9:30 बजे से ही बिजली ठप रही, जिसकी बिजली विभाग में शिकायत भी की लेकिन दुरुस्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव संबंधी सूचनाएं तैयार करना और आदान प्रदान करना, पदोन्नति की वरिष्ठता सूची तैयार करना, शिक्षकों की NOC जारी करना, ऑनलाइन ज्वाइनिंग का कार्य आदि कार्य अटके रहे। इसके साथ ही साला दर्पण RTE के पोर्टल भी बंद रहे, जिससे कोई कार्य तक नहीं हो सका। अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकतर कार्य ऑनलाइन होते हैं। सबसे बड़ी बात सूचनाओं के आदान प्रदान की है, जो ऊपर से मांगी जाती है वो भी नहीं हो सके। इसके साथ ही सभी सेक्शनों के हर रोज की जांच, कोर्ट संबंधी कार्य नहीं हो सके, इसलिए कार्यालयों में कार्य के लिए आने वाले परिवादियों को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे सभी विभागों में बिजली सप्लाई सुचारू हो सकी। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े शिक्षा विभाग पर जनरेटर या अन्य कोई विकल्प के रूप में बिजली के इंतजाम नहीं है, क्योंकि 7 घंटे बिजली ठप रहना बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ट्रैक के लिए धौलपुर से हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट। सुबह 9:30 बजे अपने ऑफिस टाइम पे आ गए हैं, लेकिन आए हैं तभी हमें लाइट मिली नहीं। और आज इतना ज़्यादा काम है, कल 31 तारीख लास्ट डेट थी और शायद बढ़ा दी है, तो ऑनलाइन सारा काम होना है। सारे कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। लाइट में कंप्लेंट भी कर दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुख्य किस तरह के कार्य हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं वही अटके पड़े हैं? अरे सबसे पहले तो वो RT में जो बिल बनाने होते हैं, हमें इतने सारे विद्यालयों के बिल पेंडिंग चल रहे हैं, वो हमें तैयार करने हैं सारे। RT के भौतिक सत्यापन की 200 स्कूलों की रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है, उनका काम चल रहा है तेजी से, तो वो भी आज रुक गया। तो ऐसे काम है। और कुछ नियुक्तियों के काम चल रहे हैं। रीट 2022 की भर्तियां इस समय चल रही हैं, तो उनको अपडेट करते रहते हैं डाटा को बैठ के कंप्यूटर पर, लेकिन जब कंप्यूटर ही बंद है तो कोई काम नहीं हो रहा। आज लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर बहुत सारे परिवादी आ रहे हैं, लेकिन कार्यालय में हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या है कि परिवादी बाहर चक्कर लगा रहे हैं, बाहर धूप में बैठे हुए हैं। और जन समस्या प्रकोष्ठ के राजस्थान संपर्क 181 के प्रकरण बहुत सारे लंबित चल रहे हैं हमारे कार्यालय में। वो
लाइट नहीं आने के कारण हो नहीं पा रहे हैं। विधानसभा प्रश्न है, विधानसभा चल रही है तो विधानसभा के प्रश्न भी लंबित चल रहे हैं। जैसे हमारी लाइट नहीं आ रही है तो उसमें हमारे जैसे विधानसभा संबंधी काम है, भ्रष्टाचार संबंधी सूचियां हैं, उनको भी तैयारी करनी है और ऊपर से अधिकारियों द्वारा जो सूचनाएं मंगाई जाती हैं उनका भी काम हमारा काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इससे क्या कहते हैं, वैसे हमने फ़ोन भी किया था लाइट वालों को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है 12 बजे तक। लेकिन लाइट आते ही हमारे सारे काम प्रारंभ हो जाएंगे, तब हमारी जाके हमको कहीं राहत मिलेगी। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। नहर का पानी खेतों में भरने से किसानों की 100 बीघा फसल बर्बाद। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से की मुआवजे की मांग। सिंचाई विभाग द्वारा अंगई बांध से फसलों की सिंचाई के लिए पानी 2 नवंबर को छोड़ा गया था, लेकिन बसेड़ी तहसील के ग्राम भगोरा और अतरसुमा क्षेत्र में सीपेज की समस्या के चलते खेतों में जल भराव हो गया है, जिससे किसान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान परेशान है। इसे लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसान रामेश्वर कुशवाहा, रोशन लाल, कैलाश चंद्र, मान सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर, रतन सिंह, रिंकू ठाकुर, पदम ठाकुर आदि ने बताया कि सीपेज की समस्या के चलते करीब 100 बीघा फसल में पानी भर चुका है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। किसान बाबूलाल कुशवाहा, लाहौरी कुशवाहा ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा सीपेज की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने सीपेज की समस्या को रोकने की मांग की है। किसान कैलाश चंद्र, मनीराम, मांगीलाल, अंकुर सिंह, रतिराम ने बताया कि हम सभी किसानों पर लगभग 5 बीघा जमीन है जिससे पानी भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि उनके पास उतना ही खेत है जिसमें वे अपने खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं। पूर्व में बाजरे की फसल नष्ट हो गई थी और अब जल भराव की वजह से वे फसल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने परिवार का पेट भरने का संकट खड़ा हो गया है। नहर का पानी किसानों के घरों में भी प्रवेश कर चुका है, जिससे भविष्य में महामारी भी फैल सकती है। किसानों ने बसेड़ी उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर तथा राजस्थान सरकार से गुहार लगाई है, किसानों के खेतों की गिरदावरी कराकर मुआवजा दिया जाए। भगोरा से जो माइनर छूटी है उसकी सैकड़ों बीघे जमीन बर्बाद हो चुकी है, दोनों तरफ से पानी भर चुका है और हमारे लिए फिलहाल में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे खेतों की फसल का मुआवजा मिले और अगली साल में नहर पक्की हो, जिससे किसानों के प्राण बच सकते हैं। नहीं तो ऐसा हुआ तो किसान बर्बाद हो गए और इनके लिए जुताई और खाद बीज की व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। इसलिए हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मानदेय नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मी फिर उतरे हड़ताल पर। नगर पालिका बाड़ी के 45 वार्डों में से 39 वार्डों में ठेके पर सफाई कार्य किया जाता है, लेकिन वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी और विभिन्न वार्डों से कचरा गाड़ियों में कचरे को एकत्रित करने वाले स्टाफ ने बुधवार से एक साथ हड़ताल कर दी है। इसे लेकर मंगलवार को कार्मिकों ने उपखंड अधिकारी बाड़ी और नगर पालिका बाड़ी के सफाई निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भुगतान नहीं होने पर 1 फरवरी से काम पर नहीं आने की चेतावनी दी थी, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर आए। महिला सफाई कर्मचारी गुड्डी देवी, बेबी रानी, आशा, मीना सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि वे ठेकेदार फर्म के माध्यम से विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें हर महीने भुगतान नहीं दिया जा रहा। पिछले 5 महीने का भुगतान फर्म ने उन्हें नहीं दिया है। इसके अलावा उनका 2 वर्ष का PF भी उनके खाते में जमा नहीं किया है। इसी को लेकर वे कई बार
उपखंड प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं नगर पालिका बाड़ी में कचरा संग्रहण करने वाली टीम बेसिक्स कंपनी के अधिकारी हरि सिंह परमार का कहना है कि कंपनी का पैसा नगर पालिका ने जमा नहीं कराया है। इसी के चलते कचरा गाड़ियों पर तैनात स्टाफ का भुगतान नहीं हो पाया है। 5 महीना से तनख्वाह ना मिली और सौदा वाले ने सौदा बंद कर दो और 2 साल से पीएफ ना मिलो। वो हम का खाना नगर पालिका ठेकेदार पैसा देना रहा भैया। क्या नाम है आपका? काम ना कर रहे 2 साल से पीएफ डरा है हमारा और 4-5 महीने की तनख्वाह हो गई और बच्चों हमारे भूखे हैं, प्यासे हैं, उधार लेने जा रहे हैं तो पैसे नहीं दे रहे हैं, उधार दे नहीं रहे हैं। जो कह रहे कि हम कहाँ से देवें उधार और पैसे है नहीं, हम कहाँ से लेके आए। बच्चे हमारे रो रहे हैं, फिप्या रहे हैं और इनके पास जाते हैं पैसे लेने तो जो कहे हमें मिले नहीं है 10 महीना से, तो हम तुम्हें कहाँ से देंगे। आप क्या कर रही हैं? अब हम हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे जा रहे हैं? हाँ, कल से हड़ताल। क्या नाम है आपका? मीना। अवैध शराब की 18 पेटियों के साथ एक गिरफ्तार। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निधारा में पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 18 पेटियां पकड़ी हैं, साथ ही एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव निधारा में नेपाल गुर्जर रेखू उर्फ रेख सिंह गुर्जर और आलोक गुर्जर अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे हैं। इस पर 3 टीमों का गठन किया और निधारा गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां नेपाल गुर्जर पुत्र शिवचरण गुर्जर के कब्जे से 10 पेटी अवैध देसी शराब जिसमें 480 पब्बे जब्त किए। साथ ही आरोपी नेपाल गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं गांव के रेखू उर्फ रेख सिंह पुत्र मेहताब गुर्जर और आलोक पुत्र मुंशी गुर्जर के यहां कार्रवाई की, जहां से 8 पेटी अवैध देसी शराब जिसमें 192 पब्बे जब्त किए, लेकिन रेखू उर्फ रेख सिंह और आलोक गुर्जर मौके से शराब छोड़कर भाग गए। इस प्रकार पुलिस ने तीनों जगह कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 18 पेटियां जब्त की हैं, जिनमें कुल 864 पब्बे हैं। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी के साथ सहायक उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश, कांस्टेबल सुघड़ सिंह, लोकेंद्र, रामबाबू, प्रदीप, राहुल, पवन कुमार और राम अवतार शामिल रहे। चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे पार्षद, दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी के अध्यक्ष कमलेश देवी के खिलाफ बाड़ी नगर पालिका के लगभग 29 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, जिसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर महोदय से लेने के लिए पत्र दिया है। इस मौके पर पार्षद रुक्मपाल सिंह, सुदामा कंसल, अमर सिंह पोसवाल सहित अन्य पार्षद भी उपस्थित रहे। ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग की मौत, पटरी क्रॉस करते समय हुआ हादसा। धौलपुर शहर में गुरुवार सुबह जेल फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। जीआरबी चौकी धौलपुर के पुलिसकर्मी भूपाल सिंह ने बताया कि पटरियां क्रॉस करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। मृतक की पहचान 67 वर्षीय मानवेंद्र सिंह पुत्र MS यादव निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर के रूप में हुई है। मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। आज सुबह करीब 8 बजे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन धौलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि LC गेट नंबर 461 जेल फाटक पर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जो ट्रेन की चपेट में आने से मर गया है। मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति उम्र करीब 65 साल, जिसकी डेड बॉडी क्षत हालत में पटरी पर पड़ी हुई मिली। मौके पर बॉडी को हटवाया जाकर कपड़ों की तलाशी ली गई तो मानवेंद्र सिंह यादव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी नाम का एड्रेस मिला है। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। D² कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल वापस करने वाले को मिलेगा इनाम व सम्मान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा इलाके के गांव बिजपुरी निवासी युवक प्रशांत कुमार का मोबाइल 28 जनवरी 2024 को दोपहर करीब 12 बजे बाइक पर चलते समय राजाखेड़ा बाईपास के पास आगरा ग्वालियर हाईवे पर धौलपुर में गिर गया है। युवक प्रशांत ने बताया कि बाइक पर चलते समय जैकेट की जेब से सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल गिर गया है। युवक ने अपील की है कि जिसे भी ये मोबाइल मिले वह मुझे कॉल करे। मोबाइल वापस करने वाले को उचित इनाम और सम्मान दिया जाएगा। जिसे भी ये मोबाइल मिले वह मोबाइल नंबर 9783902001 और 9413662600 पर कॉल करें। 27 साल से फरार चल रहा था स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कई वर्षों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जो कि 27 साल से फरार चल रहा था, जिसे बयाना रोड कोटरा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए 27 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी अतरे उर्फ अतर सिंह पुत्र फुलिया गुर्जर निवासी गेंदा का पुरा शाहपुर थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद के साथ कांस्टेबल रवि कुमार और योगेश कुमार शामिल रहे। शिवम कौशिक बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जिला अध्यक्ष। मंगल विहार कॉलोनी धौलपुर निवासी शिवम कौशिक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच का युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी कर दी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिवम कौशिक शीघ्र ही नवीन कार्यकारिणी का गठन कर अपनी टीम के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। उनकी नियुक्ति पर भगवान सिंह जगरिया, शरण बिहारी कौशिक, मोहन प्रकाश, मोहित शर्मा, प्रशांत शर्मा, गौरी शंकर, दिलीप, गोविंदा, बंटी, अभिषेक, सैल कुमार, उमादत्त शर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। निहालगंज पुलिस ने विभिन्न मामलों में दबोचे 3 आरोपी, 3 अवैध देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल की बरामद। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध हथियार, 8 जिंदा कारतूस एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम ने बताया कि क्षेत्र में 3 अलग अलग जगह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 3 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, 8 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की बाइक बरामद की है। उन्होंने बताया कि पुराना सदर थाना धौलपुर के पास से आकाश कुमार उर्फ अक्की पुत्र दिलीप सिंह गुर्जर निवासी पटेवरी थाना बसई डांग को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं धौलपुर शहर में वनस्थली स्कूल के सामने से हरेंद्र उर्फ हरिओम पुत्र वीरेंद्र सिंह गुर्जर निवासी पंचीपुरा थाना कोलारी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की बाइक बरामद की है, जिसने पूछताछ में बयाना भरतपुर से बाइक को चोरी करना बताया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इसी प्रकार क्षेत्र में वाटर वर्क चौराहे के पास से आरोपी राजेश कंसाना उर्फ राजकुमार पुत्र रामनाथ उर्फ दाऊ दयाल गुर्जर निवासी पवेसुरा थाना आ गई हाल भूराखेड़ा रोड थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जो कि हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में 3 साल से फरार चल रहा था। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में निहालगंज थाने के उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विकल सिंह, दयाल चंद, कांस्टेबल गुरुदयाल, सौरभ, विनोद कुमार, शैलेंद्र सिंह, सुनील कुमार, भीमसेन और अशोक कुमार शामिल रहे। Presenting the all new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता।
दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर ने लोहारी एवं फरासपुरा में की जन सुनवाई। विभिन्न समस्याओं के आए थे कुल 60 परिवार। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत लोहारी तथा राजाखेड़ा की फरासपुरा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर बीटी ने जलभराव की समस्या के परिवादों में ग्राम पंचायत को सोख्ता पीठ बनाकर समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जलभराव की समस्या का भी समाधान होगा, साथ ही भूजल रिचार्ज होगा। जन सुनवाई में परिवादी अमर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र न बन पाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसका तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर समाधान किया। इसी प्रकार गांव सांडा के रहवासियों के परिवार, जिसमें रेलवे लाइन पर बाउंड्री में पुलिया न बनाए जाने के संबंध में तहसीलदार धौलपुर को उचित कार्रवाई कर रेलवे के संज्ञान में लाने के लिए निर्देशित किया। ग्राम पंचायत फरासपुरा में स्कूल तक के आम रास्ते से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में पटवारी को मामले की जाँच करने को कहा। परिवादी रमाकांत शर्मा एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ग्राम फरासपुरा से माता रहना वाली तक कच्ची सड़क का डामरीकरण कराए जाने के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही ग्राम हरकंदपुरा से जुगईपुरा तक सड़क की पटरी की सफाई कराए जाने के मामले में खंड विकास अधिकारी को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी प्राथमिकता से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराए। उन्होंने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण करें। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत लोहारी में कुल 30 तथा ग्राम पंचायत फरासपुरा में 30 परिवाद प्राप्त हुए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भरद्वाज, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीश राम यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत सप्ताह में आचार्य ने सुनाए कई प्रसंग। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पुरानी छावनी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 31 जनवरी 2024 बुधवार को प्रातः 10 बजे गांव की नगर परिक्रमा 51 कलश यात्रा के साथ की गई। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई, जिसमें ग्रामीण वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज गुरुवार को कथावाचक आचार्य धीरजानंद जी ने कई प्रसंग सुनाए। इसी दौरान डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, रनीश तिवारी, उमेश सरपंच, प्रशांत तिवारी ने आचार्य धीरजानंद जी के दर्शन किए और स्वागत किया। श्रीधाम वृंदावन से पधारे आचार्य अशोक कुमार शर्मा, एमपी वाले और सचिन शर्मा इब्राहिमपुर वाले कथा के दौरान विधि विधान से यज्ञ करा रहे हैं। कथा के परीक्षक नथीलाल मथुरिया और आशा देवी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। उन्होंने धर्म प्रेमियों से कथा में आने की अपील की है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम ने 4 शिक्षकों का किया सम्मान। नारायणपुरा सरमथुरा स्कूल के शिक्षकों ने भेंट किए 1.5 लाख के साउंड सिस्टम। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा सरमथुरा में पुरस्कृत शिक्षक फोरम शिक्षक सम्मान एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सरमथुरा रेखा मीणा, प्रधान सरमथुरा द्रौपदी, सेवानिवृत्त उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग, राष्ट्रपति अवार्डी सुरेश गोस्वामी, सुरेंद्र सिकरवार, ACBEO रामगोपाल मीना, राज्य अवार्डी प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन के विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO जितेंद्र सिंह जादौन ने की।
अतिथियों ने 2023 में राज्य सरकार द्वारा सम्मानित शिक्षकों में परवेज खान, रामधन का पुरा, विजेंद्र सिंह घड़ी खिराना, उप प्राचार्य अशोक कोठारी मनिया का सम्मान किया। वहीं उत्कृष्ट वार्षिक कार्य की भागीदारी के आधार पर व्याख्याता भगवान सिंह मीना का सम्मान किया। उपखंड अधिकारी सरमथुरा रेखा मीणा ने कहा कि समाज के लिए हमें कुछ न कुछ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए यह विद्यालय एक मिसाल है। सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग ने बच्चों में संस्कार सृजन करने की बात कही। सीबीईओ जितेंद्र सिंह जादौर ने कहा कि अभाग्रस्त क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देना और कमियां दूर करने का प्रयास करना ही सच्ची सेवा है। प्रधानाचार्य नरेश जैन, SEBEO रामगोपाल मीना ने स्कूलों के कायाकल्प और विकास कार्यों पर विचार रखे। इस दौरान नारायणपुरा स्कूल के शिक्षकों ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए के साउंड सिस्टम पंचायत क्षेत्र के 13 स्कूलों में भेंटकर मिसाल पेश की। कार्यक्रम में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान द्वारा जारी कक्षा 10वीं की टिप्स पुस्तिका का अतिथियों ने विमोचन किया। फसल उखाड़ने की मना करने पर बुजुर्ग के साथ की मारपीट। दिहोली थाना क्षेत्र के गांव जगरियापुरा की घटना। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गांव जगरियापुरा निवासी देवकी नंदन पुत्र रामजी लाल कोहली ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसके पिता रामजी लाल ने एक खेत बटाई पर लिया है जिसमें चना की फसल खड़ी हुई है। 30 जनवरी की शाम को जब उसके पिता खेत की रखवाली कर रहे थे तभी मढ़ा बुजुर्ग निवासी कन्हैया मिलन छोटू उर्फ भूपेंद्र आए और खेत में खड़ी चना की फसल को उखाड़ने लगे। जब फसल को उखाड़ने की मना की तो उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट कर पिता को घायल कर दिया। उन लोगों ने गाली गलौज के साथ मारपीट करते हुए पिताजी को घायल कर दिया, जिसके कारण पिताजी के दोनों हाथ, पीठ आदि में काफी चोटें आई हैं। उसने दर्ज कराई रिपोर्ट में मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाइकों की भिड़ंत में सास ससुर व दामाद सहित 4 घायल। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में कैथरी के निकट बॉर्डर पर बुधवार शाम के समय 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें सास ससुर और दामाद सहित 4 जने घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा पायलट रामेश्वर और MT चंद्रेश के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए सैपो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक इटकी गांव निवासी जगदीश पुत्र कालीचरण हरिजन व उसकी पत्नी लक्ष्मी और दामाद बंटू पुत्र राम बाबू निवासी नक्सौदा एक बाइक पर सवार होकर अपनी रिश्तेदारी बंसी खावा जा रहे थे। तभी अचानक कैथरी बॉर्डर पर पंतु का नगला गांव निवासी मुन्ना लाल पुत्र दौजी राम कुशवाहा की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें सास ससुर और दामाद सहित 4 लोग घायल हो गए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।